रखा। जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर तक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाज़रीन, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस ना होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में एक पेड़ अपनी टहनियाँ मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता, बिल्कुल मडेल तक भर उठता। फिर मैं अपने हाथों से बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने ना देती। वह कहती, ए आमना, तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में मुश्किल होगी। इसी तरह हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सर दर्द तक ना हुआ। हज़रत आमना को अजीब अजीब ख्वाब आते थे। वो फरमाती थी कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकलता है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा के इशारे से बुलाया और कहा, आपको मालूम है ये बहू आमना बहुत महंगा इत्र लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप ज़रा आमना से इस बारे में पूछिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मरतबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती। आप ही जाकर पूछ लीजिए। सुनकर आपके दादा ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है पूछता है, ए अब्दुल मुत्तबिल, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? और हाँ, एक अजीब बात यह है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहाँ आमना जाती है। अगर आमना रसोई में जाती तो खुशबू वहीं से आती, अगर गुसलखाने में जाती तो खुशबू वहीं से आती है, अगर बैठकी में जाती तो खुशबू वहीं से आती है। और ये कोई मामूली इत्र नहीं है, ना इराक का ना मिस्र का, ये तो कोई ख़ास इत्र है। इसके बाद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तबिल ने हिम्मत की और आमना को बुलाकर कहा, बेटी आमना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुत्तबिल हूँ, बड़ी इज़्ज़त वाला हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं, अब्दुल मुत्तबिल, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तू ये इत्र कहाँ से लाती है? ये सुनकर हज़रत आमना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने सारी ज़िंदगी कभी इत्र नहीं लगाया, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं है, मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं ख़रीदा। मगर अब्बा जान, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। फिर हज़रत आमना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको और बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। ये सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, ये चाँद कई बार मुझे सलाम करता है, और यही नहीं कि जब मैं सोती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती हैं जिन्हें ना मैंने कभी देखा और ना आपने। वो औरतें मेरे ऊपर हवा करती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तबिल दिन रात काबे के पास जाकर काबे के गिलाफ पकड़कर रो रो कर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल इस दुनिया में नहीं रहा मगर उसके घर के एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, या अल्लाह इस बच्चे को हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल की बाकी रखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतज़ार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल के घर बच्चा पैदा होगा। यहूदियों का किताब
तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हमल से थीं, मगर किसी का वक्त करीब नहीं था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वह आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा अभी पैदा होने वाला नहीं है। आलिम ने जवाब दिया, अब मक्का जाफर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुँचे और मालूम किया कि वहाँ किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ यहाँ मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला कुछ महीनों पहले ही दुनिया से चले गए। ये सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गई। वो रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुँचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार आसमान, ज़मीन, परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। और फिर वह घड़ी आई, आज से उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वह ना होते तो शायद ये दुनिया भी ना होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया है, सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी ज़िंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ़ लाए। रात गहरी हो चुकी थी। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये खबर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हज़रत सिपा को बुलाकर कहा, आज रात तुम अमीना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चाँद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हज़रत आमना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर में बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का ये आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हज़रत अब्दुल्ला मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोच रहे, अगर अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फ़ौरन इलाज का इंतज़ाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चाँद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हज़रत आमना के पेट में तेज़ दर्द उठा और वह समझ गई कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई सिपा को आवाज़ दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आई, जिन्हें देखकर दाई सिपा भी हैरान रह गई। पहली चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक माँ की आँख से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक माँ की आँख से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजासत का एक कतरा भी ना निकला। तीसरी चीज़, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना माँ के पेट के अंदर से ही हो चुका था। दुनिया में आका का खतना नहीं किया गया। ये 3 बातें देखकर दाई सिपा घबरा गई और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ताला से बोली, ए आमना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हज़रत सिपा ने हुजूर सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्हें लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ताला पर हैरानी की इंतहा ना रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे, फिर अपने सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली की इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ताला फरमाती हैं, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के एक तारे ज़मीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे में अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आई, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियाँ अता करो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी ज़ुबान दो। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ताला फरमाती हैं, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाई सिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तबिल को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तबिल, तुझे पोता हुआ है, मुबारक हो। ये सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तबिल के होश उड़ गए। वो इस कदर हैरान थे कि आमना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए, यहाँ तक कि जब अबू लहब की बानी सोबिया ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई, हे अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बानी सोबिया से कहा, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला मुत्तबिल बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वह अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़े चले गए और सारे मक्का वाले खुशी के नारे लगाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तबिल ये कहाँ जानते थे कि उनका पोता वह इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने ये पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज की रात उसे ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। ये वही पोता है जिसे अगर मायूस देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो आसमानों पर तहलका मच जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तबिल ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तबिल, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। मगर अब्दुल मुत्तबिल कहाँ जानते थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, तभी आपके चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन से ही मालूम था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चाचा जान, आपको कैसे पता चला? तो आप हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगलियों के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चलता जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियाँ सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी के जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, मगर अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ए चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसे खिला और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन दुनिया में जितने भी बूत थे सब ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो हज़ारों सालों से लगातार जल रही थी।
लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें ज़मीन पर गिर पड़ी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नज़र आने लगी जो आखिर नबी की पैदाइश की खबर देती थी। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप न हो। तो लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तबिल का पोता पैदा हुआ है। उसके बाप अब्दुल्ला कुछ महीनों पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। ये सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उस अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ताला के घर पहुँचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलट कर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ निगाह डाली। बस उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की ये मोहर देखी तो वह रोने लगा और कहने लगा कि हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। यही अल्लाह की आखिरी रसूल हैं। मक्का के लोग जो पहले से ही हज़रत अब्दुल मुत्तबिल से मन ही मन जल रहे थे, ये देखकर और भी हैरान रह गए कि जो कहीं आता है वही इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वही इन्हीं की खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है इनके ही बारे में पेशनाई करके चला जाता है। लोगों के दिलों में जनाब अब्दुल मुत्तबिल और इस बच्चे के लिए हसद की आग भड़कने लगी। मक्का की सरजमी पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में ऐसी बातें कभी ना सुनी गई। ये हसद जो पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हुआ, आगे चलकर मजहबी दुश्मनी में बदलने वाला था। यहूदी आलिम फिर पुकार उठा, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाब अब्दुल मुत्तबिल जो दीन इब्राहिम पर कायम थे और कई राजों के वाफिक थे, ये सुनकर फ़ौरन बच्चे को वापस घर ले गए और उसे छुपा दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब का एक बेहद पढ़ा लिखा और मक्का में इज्जत का मकाम रखने वाला शख्स, जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे, जानते थे कि सवाद इब्ने कारिब का मक्का में एक बेहद इज्जत वाला मुकाम है, और अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पोशानगी कर दी तो अहले मक्का का हसद भड़क जाएगा। इसलिए जनाब अब्दुल मुत्तबिल ने सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजामे आम में नहीं ले जा सकता। लेकिन सवाद इब्ने कारिब ने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की तो कम से कम मुझे उस बच्चे के तक पहुंचा दीजिए। जनाब अब्दुल मुत्तबिल ने सोचकर कहा, हाँ, ये ठीक है, मुमकिन है, लेकिन मेरे तो और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें साथ लेकर जनाब अमीना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहरे के करीब पहुँचे और बच्चे से कपड़ा हटाया तो एक अजीबोगरीब नूर पूरे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब जो पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स थे, समझ गए कि ये वही अलामत है जिसकी खबर किताबों में है, आखिरी ज़माने के इशारा। वह बेख्तियार झुक गया और उस बच्चे के कदमों के बोझा दिया। फिर जनाब अब्दुल मुत्तबिल से मुखातिब होकर कहा, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूँगा जब ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। इस तरह बनु हाशिम के घर वाले के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले इमाम लाने वाले शख्स सवाद इब्ने कारिब साबित हुए। ये वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चौथे दिन का है। फिर 7वें दिन हज़रत अब्दुल मुत्तबिल ने अपने पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को दावत में अकीके में बुलाया। लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तबिल के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए तो बस तबाही है। इन हालात में रब्बे कारीम
की मसलहत यही थी कि पैगंबर इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सरजमी से ओझल कर रखा गया ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहाँ पहुँचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाएं। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम की तलाश में लगा हुआ था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिम पर कायम थे और अपने वालिद जनाबे हाशिम से कुछ ऐसे राज नबूवत की हासिल कर चुके थे, उनमें से एक ये भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए उन्हें हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी थी। यही वजह थी कि हज़रत अब्दुल्ला मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, ख़ास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि अक्सर यहूदियों के काफ़िले के मक्का आकर हालात का जायज़ा लेकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे, तो इसका जवाब ये है कि बहुत अरसा पहले से ही यहूदी पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फ़िक्र में थे। अब्द मुनाफर पर हमला हुआ, जनाबे हाशिम पर हमला हुआ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ और यहाँ तक कि जनाबे अब्दुल्ला पर भी हमला हुआ। रिवायत में आता है कि जब जनाबे अब्दुल्ला की जवानी का ज़माना आया तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज़ यही था कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि विलाद की रसूल रुक जाए। यहूदी की ये पहचान चुके थे कि जनाब अब्दुल्ला ही पैगंबर के इस्लाम के वालिद हैं। जनाब अब्दुल्ला की शादी जनाब आमना से हो गई। अब शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, किसी न किसी तरह से विलादत की सिलसिला रोकना है। इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब अब्दुल्ला किसी काम के सिलसिले में मदीना गए और मदीना में यहूदियों का गढ़ था। रिवायत के मुताबिक मदीना में जनाब अब्दुल्ला पर हमला किया गया और जहर देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो चुके हैं, बस एक बात की तस्दीक करना बाकी थी कि एक पहले ये पक्का कर लिया जाए कि जनाब अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद है या नहीं, और मालूम हो जाए कि वे औलाद है तो चैन की सांस लेकर अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन अगर पता चला कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उनके कत्ल का इंतज़ाम किया जाए। यही सोचकर यहूदियों का एक गिरोह खास इसी काम के लिए मदीना से मक्का आया। वहां आकर उन्हें छानबीन की और जब उन्हें ये पता चला कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी तो उन्हें इत्मीनान का लंबा सांस लिया और फिर बड़े आराम से मदीना लौट गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहाँ जहाँ यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी सुना दी, मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो टल गया है। ये खबर पूरी दुनिया यहूदियों फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमिन हो गए। अगर उन्हें एक बुनियादी गलती कर दी ये तो मालूम कर लिया कि जनाब अब्दुल्ला के इंतकाल के वक्त उनके यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन ये सोचना ही भूल गए कि कहीं जनाब आमना हमला तो नहीं है और कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा हो गया हो सकता है। इस तरह उनका ध्यान ही नहीं गया, लिहाजा इत्मीनान से अपने घर लौट गए कि जनाब अब्दुल्ला के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रब्बुल अव्वल को अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए तो आप आम लोगों को तो इसकी खबर भी ना थी, मगर यहूदियों को उलमा परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि ये सारे वाक़यात उसी ज़माने में होंगे जब आखिरी रसूल विलादत होगी। अब वे हैरान थे, ये कैसे हो गया, आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गए, जबकि हमने तो पूरे यकीन के साथ उनके वालिद को कत्ल कर चुके हैं और ये भी हम जान चुके थे कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो फिर रसूल कहाँ से आ गए। उनकी किताब में तो साफ साफ लिखा था कि आखिरी रसूल अब्दुल्ला के यहाँ पैदा होंगे और उनके साथ अजीबो गरीब निशानियाँ वाक़यात होंगी। अब वे उलझन और हैरत में डूब गए। अब्दुल्ला के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बिल्कुल बरखस है। फ़ौरन एक गिरोह तैयार किया गया ताकि मक्का जाकर तहकीक की जाए। जब ये लोग मक्का पहुँचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हज़रत हलीमा सैयदा के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और उनकी पैदाइश को 2 महीने गुजर चुके थे। अब यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो, मगर कोई भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। किसी से पूछना भी नामुमकिन था क्योंकि मक्का में यहूदी 2 बार पहले ही साजिश कर चुके थे। एक बार जनाब अब्दुल्ला पर हमला
اور اس کے بعد جناب آمینہ کے بارے میں تحقیق، اس لیے اب مکہ والے ہوشیار ہو چکے تھے، خاص طور پر بنو ہاشم کا خاندان جو ان پر سخت نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے کھل کر سوال نہیں کر سکتا تھا، بس ایک ایک گھر پر نظر رکھتے، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ کہیں نظر نہیں آتا۔ ناکام ہو کر واپس لوٹ جاتے، پھر کبھی آتے کبھی جاتے اور بار بار تحقیق کرتے، مگر ہر بار ناکام رہتے، کیونکہ اس وقت پیغمبر اسلام مکہ سے باہر تھے۔ پھر جب نبی کریم 6 سال کی عمر میں مکہ واپس آئے، اس وقت یہودیوں کا ایک گروہ مکہ میں موجود تھا۔ جب نبی کریم کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک دن اسی گروہ کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ جیسے ہی ان کی نظر آپ اس معصوم بچے پر پڑی، وہ حیرت دنگ رہ گئی۔ اس بچے کا چلنے کا انداز، بولنے کا لہجہ بالکل وہی تھا جیسا کہ تورات میں آخری نبی کی صفات کے طور پر لکھا گیا تھا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس بچے کے سر پر ہمیشہ ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فکن رہتا۔ یہودی عالم بات چیت شروع کی اور تورات کتاب کے مطابق کہا، آخری نبی کی عمر اس وقت 7 سال کی ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا، اگر یہی بچہ واقعی آخری نبی ہوا تو ہمیں اسے اس دنیا سے مٹانا ہوگا۔ انہوں نے تحقیقات کی اور معلوم ہوا یہودیوں کا ایک گروہ مکہ آیا ہوا تھا۔ ان کی نظر جیسے ہی اس نوجوان پر پڑی تو دنگ رہ گئی۔ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چاچا کے ساتھ چل رہا تھا، اس کے چلنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ بالکل وہی تھا جو ان کی کتابوں میں آخری رسول کے لیے لکھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بادل کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ وہ جس درخت کے قریب گزرتا اس کی شاخ جھک جاتی، جس پتھر کے پاس جاتا پتھر کلمہ کرنے لگتا، اور وہ جس طرف بھی جاتا اگر راہ میں کوئی رکاوٹ ہوتی تو رکاوٹ خود بخود ہٹ جاتی۔ یہودیوں کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ عبد المطلب کا پوتا ہے، مگر ان کے دل میں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں پہلے کی طرح ہم دھوکہ نہ کھا جائیں۔ وہ سوچ رہے تھے ایسا نہ ہو کہ ہم اس نوجوان کا قتل کر کے مطمئن ہو جائیں اور پھر 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہیں۔ اس لیے اس دفعہ وہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، اور انہیں اس بات کا پورا علم تھا کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق کیا اس کے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حرام کے علاوہ رزق مشتبہ، یعنی ایسا رزق جس کا صاف پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹوں کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک عجیب منصوبہ بنایا۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنا رکھا تھا اور مرغیوں کے انڈے بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچ دیتی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جسے ہمیں پورا یقین ہو جائے گا۔ رات کے وقت انہوں نے زبیدہ کے گھر میں نقاب لگائی اور کچھ مرغیاں چرا لائے۔ اب جن مرغیوں کو چوری کی نیت سے لایا وہ تو رزق حرام ہو گئی، اور جن کے بارے میں یہ سوچا کہ بعد میں اس کی قیمت ادا کر دیں گے وہ رزق مشتبہ ہوئی۔ فیصلہ یہ تھا کہ کسی چیز اٹھا لینا اگر حرام منزل پر نہ بھی پہنچے تو بھی شک میں ضرور آ جاتا ہے۔ اگلے دن یہودی حضرت عبد المطلب کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی کہ ہم آپ کے قبیلہ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں یہ اعلاج بخش۔ یہودیوں کا اصل مقصد پیغمبر اسلام کو امتحان لینا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے بلکہ بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، اور خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر جواب دیا، تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے تو مانو دل کی مراد پوری ہو گئی۔ چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ انہوں نے اپنے ذہن میں پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ یہ والا گوشت اور مرغی حرام ہے اور یہ والا حصہ مشتبہ ہے۔ دعوت میں یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے رئیس مکہ کی یہ دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ بس یہودیوں کو تو یہی چاہیے تھا۔ ساری توجہ رسول اللہ کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے کہا، آپ بسم اللہ کیجیے۔ رسول خدا نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے،
کھانا تو حضور یہ ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہودیوں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ ایک نوالا بنا کر حضور کی طرف بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا، ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے زبردستی ان کا ہاتھ کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ ایک بار، دو بار، یہاں تک کہ 10 بار کوشش کی گئی، مگر نوالا حضور کے ہونٹوں سے لگ ہی نہیں سکا۔ وہ قریب پہنچتا مگر ہاتھ اپنے آپ کھل جاتا اور نیچے گر جاتا۔ یہودی اوپر سے تو پریشان نظر آ رہے تھے، مگر دل ہی دل خوش ہوتے کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی، یہ حرام والا تھا۔ اب انہوں نے مصطبہ کھانا لا کر پیش کیا اور پھر کہا، آغاز کیجیے۔ پیغمبر نے اسی اطمینان سے جواب دیا، یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا، ہم کھلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر اسلام کے منہ کے قریب لاتا تو وہ یا تو دائیں طرف کھسک جاتا یا بائیں طرف، لیکن ہونٹوں تک پہنچتا ہی نہیں۔ یہودیوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، ہم نے تو پورے خلوص سے یہ دعوت دی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس میں کوئی خدائی راز ہے؟ جناب عبدالمطلب اور پیغمبر اسلام دونوں سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، مگر کہنے کا موقع نہیں تھا۔ بنو ہاشم کا سارا خاندان اپنے گھر لوٹ آیا اور یہودیوں کا یقین ایک کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نئے سلسلے کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔